नमस्कार, एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खाते में योजना की 8वीं किश्त डाल दी गई है। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक में 1250 रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये राशि प्रदेश के 1.29 करोड़ लाभार्थियों के खाते में गई है। सीएम मोहन यादव ने योजना की राशि ट्रांसफर करने के बाद बहनों को भरोसा दिया कि आगे भी योजना बंद नहीं होगी, जारी रहेगी। इस योजना के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। तो लाडली बहना योजना बहनों के खातों में 1250 रुपए सीएम मोहन यादव ने ट्रांसफर किए हैं और कांग्रेस पर भी तंज कसा है। आज अपन ने बहन बेटियों के लिए उनकी अपनी जो धनराशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में। सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी देती अगली बार नहीं देंगे, मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों के ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास रखो, अपन तो उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन जिसका हक है वो तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। हमको मालूम है कि ये सुहागन का सामान दे करके हम हर एक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, एक स्वस्थ परिवार की कामना करते हैं, एक स्वस्थ संस्कृति को लेके चलते हैं, और उसी आधार पर कोई कंगन बांट देगा तो कोई कंगा बांट देगा, बांटेगा जरूर, और नहीं तो माथे की टिक्की तो बांट ही देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो मिल ही जाएगी सब दूर। एक पत्ता ही तो देना है, लेकिन वो पत्ता नहीं देना, पत्ते के पीछे प्रेम देना, सम्मान देना, आदर देना। एमपी में लाडली बहना योजना के जरिए बीजेपी कांग्रेस फिर से आमने सामने हो गई, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और एमपी में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नई सरकार ने काम करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव जीतते ही बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना से 2 लाख महिलाओं के नाम काट दिए हैं। एक रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की फ्लैगशिप योजना पर फिर से सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि नई सरकार ने घटाई 2 लाख लाडली बहना, झूठे विज्ञापनों की सच्चाई, कर्ज का बोझ नहीं ढो पा रही विज्ञापन से बनी भाजपा सरकार। प्रदेश की लाखों लाडली बहनों से झूठ बोलकर वोट लिए और अब उन्हीं में से 2 लाख बहनों की छटनी कर दी। जब सितंबर में शिवराज मुख्यमंत्री थे तब लाडली बहनों की संख्या 1.31 करोड़ थी। अब नए सीएम मोहन यादव जी ने इस संख्या को छांटकर 1.29 करोड़ कर दिया है। सरकारी विज्ञापन इसका प्रमाण है, जनता खुद देखे। लोकसभा चुनाव के बाद ये संख्या कितनी बचेगी, ये तो नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ही तय करेंगे। जाहिर है 2 लाख हितग्राहियों के कम होने पर कांग्रेस जरूर हल्ला करेगी। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा का दावा है कि चुनाव खत्म होते ही बीजेपी सरकार ने 2 लाख नहीं बल्कि 5 लाख महिलाओं के नाम की कटौती कर दी है। पहली किस्त हितग्राही बहनों को जारी की थी, तब 1 करोड़ 31 लाख बहनों को पात्र बताया था। 1576 करोड़ रुपयों की राशि लाडली बहनों के खातों में हस्तांतरित होने की बात कही गई है। तो 1 करोड़ 26 लाख हितग्राही बहनों के खातों में यह राशि पहुंचेगी। सरकार ने अपने विज्ञापन में खुद स्वीकार कर लिया है कि इसमें 5 लाख बहनों की संख्या कम हुई है। पहले इश्तिहार आया था इनका, उसमें 1 करोड़ 31 लाख बहनों को लाभ देने की बात इन्होंने कही थी। आज जो हमने देखा उसमें 1 करोड़ 29 लाख हो गया है। 1 करोड़ 29 लाख में किस तरह से 2 लाख महिला घट चुकी हैं, ये साफ इस चीज़ से झलकता है कि धीरे धीरे ये जिन लोगों को लाभ दे रहे थे उनका आंकड़ा कम करते जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की पिछली सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। जून महीने में 1000 रुपए की पहली किश्त 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खातों में डाली गई थी।
लेकिन 8 किश्त आते आते 2 लाख हितग्राहियों की कमी हो गई। कांग्रेस इसके पहले भी आरोप लगाती रही है कि शिवराज सिंह चौहान के जाते ही योजना खटाई में पड़ जाएगी, लेकिन बीजेपी का दावा है कि असल हितग्राहियों के नाम नहीं काटे गए हैं। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे उनके मुंह पे ताले लग गए हैं एक आदेश पर कि हम राशि दे रहे हैं और 10 तारीख को ही उनके खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी राशि डाल रहे हैं। उनके मुंह पर तमाचा है। रही बात आंकड़ों की, तो उसमें 129 131 क्या है ये, क्योंकि तंत्र बता पाएगा उसमें कम ज्यादा कैसे है। लाडली बहना योजना से 2 लाख महिलाओं के नाम काटे जाने का मामला आसानी से ठंडा नहीं होने वाला, क्योंकि अगले ही महीने विधानसभा का 13 दिनों का सत्र प्रस्तावित है। विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा कि आखिर 2 लाख महिलाएं कहां गायब हो गईं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर का 1000 बिस्तर का जयरोग अस्पताल में निर्माण से लेकर उसकी व्यवस्थाओं में पलीता लगाने का काम अस्पताल प्रबंधन खुद कर रहा है। ताजा मामला अस्पताल कैंपस में बनी धर्मशाला से जुड़ा है। धर्मशाला को बने 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उसका ताला तक नहीं खोला गया है, जिससे मरीज के परिजनों को परेशानी हो रही है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए बनाया गया 1000 बिस्तर वाला अस्पताल उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है। जनवरी महीने में पड़ रही कड़ाके की ठंड में मरीजों के लिए परेशानी और बढ़ गई है। सर्दी में गलन से सभी का हाल बेहाल है। ऐसे में 1000 बिस्तर वाले जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को ठंड से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 1000 बिस्तर का जयरोग अस्पताल का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट सफल हुआ, अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन वहां पर अस्पताल के मरीजों के लिए एक धर्मशाला बनाई गई थी। लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन धर्मशाला के अब तक ताले नहीं खुले हैं। और आप देखेंगे कि ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार टेम्परेचर है बहुत ज्यादा कम है, लोग ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में मरीज भी परेशान। क्या लगता है कि ये धर्मशाला जो बनाई गई थी अस्पताल में आने वाले लोगों के लिए, अगर चालू हो जाती तो कितनी बड़ी राहत मिलती? नहीं सर, अगर चालू हो जाती तो हम लोगों को ठंड से राहत मिलती, और भी कई परेशानियां होती हैं सर्दी के सीजन की वजह से। तो जब सरकार ने बनवाया है तो चालू भी होना चाहिए आमजन के लिए। चालू होना चाहिए ना, परेशानी होती है। ठंड बहुत ज्यादा है, मरीज परेशान है, उधर पड़े मरीज। बहुत फायदा मिलता। अभी खड़े पता नहीं कहाँ जाने का करना। बहुत फायदा मिलता था और बहुत परेशानी आ रही है। ठंड का सर्दी का टाइम है सर, बहुत परेशानी आ रही है मरीजों को। डायलिसिस वाला मरीज है हमारा, बहुत परेशानी आती है, 1 दिन में रुकना पड़ता है। 1000 बिस्तर अस्पताल में अलाव की व्यवस्था भी नहीं है। साथ ही मरीज के परिजन के ठहरने के लिए बनी धर्मशाला को प्रबंधन अब तक चालू नहीं करा सका है। दूसरी ओर ग्वालियर चंबल संभाग के आयुक्त दीपक सिंह ने जल्द धर्मशाला शुरू करने का दावा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा था कि जो हमारे रैन बसेरा हैं और जो इस तरह के हमारे हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में लोग आते हैं, उनके परिजनों को रुकने की प्रॉपर व्यवस्थाएं हों। तो इसके लिए ऑलरेडी आपने देखा होगा विगत दिनों नगर निगम ने बहुत ही सक्रियता से काम किया है। जो आपने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वाला विषय उठाया है, निश्चित रूप से हम लोग उसको संज्ञान में ले रहे हैं। आने वाले समय में आपको वहाँ बेहतर व्यवस्था मिलेंगी। ग्वालियर चंबल संभाग के जयरोग अस्पताल में ही हर रोज ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टर मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह ही है कि यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बावजूद इसके ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जयरोग अस्पताल में आने वाले मरीजों को यहाँ छत भी नसीब नहीं हो रही है। ये हालात उत्तर मध्य भारत के सबसे बड़े अस्पताल का है। हालांकि ग्वालियर संभाग आयुक्त ने दावा किया है कि जल्दी धर्मशाला को चालू कर दिया जाएगा। ऐसे में देखना ही होगा कि कब तक आयुक्त का आदेश अमल में लाया जाता है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। भोपाल गैस कांड पीड़ितों के इलाज में लापरवाही बरतते जाने के मामले में सरकार ने 3 अधिकारी अदालत की अवमानना से घिर गए हैं। दरअसल इनमें प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और NIC यानी राष्ट्रीय सूचना केंद्र के 2 अधिकारियों पर अवमानना का आरोप है। इन तीनों अधिकारियों को अदालत का आदेश नहीं मानने पर सजा होगी या फिर राहत मिल जाएगी, इस पर फैसला 16 जनवरी को होने जा रहा है। अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने भोपाल में गैस पीड़ितों को इलाज की बेहतर सुविधाएं दिलाने की कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया था।
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की गई फिल्म अन्नपूर्णी की पूरी स्टार कास्ट मुश्किलों में घिर गई है। दरअसल जबलपुर की उमती थाना पुलिस ने फिल्म अन्नपूर्णी के निर्माता, निर्देशक, एक्टर्स समेत पूरी स्टार कास्ट के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया है। हिंदू सेवा परिषद की शिकायत पर जबलपुर की उमती थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में कहा गया था कि फिल्म अन्नपूर्णी में भगवान राम को मांसाहारी साबित करने की कोशिश की गई है और फिल्म में भगवान राम का अपमान कर शिकायतकर्ताओं ने यह कहा है कि हिंदू भावनाओं की आस्थाओं पर चोट की गई है। शिकायतकर्ता हिंदू सेवा परिषद की ओर से फिल्म में दर्शाए आपत्तिजनक कंटेंट्स भी पुलिस को सौंपे गए हैं। एमपी के अलग अलग शहरों से कुत्तों का आतंक दरअसल सामने आया है। भोपाल में कुत्ते ने 1.5 घंटे में 21 लोगों पर हमला किया। घर जा रहे लोगों पर हमले के बाद अब इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल में भीड़ लगी थी, लेकिन इंदौर में डॉग बाइट के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। शहर में कुत्तों का आतंक कितना है कि नगर निगम को हेल्पलाइन नंबर तक जारी करना पड़ा है। इधर अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर माह में 4,251 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। जनवरी माह में यह आंकड़ा 1,000 से ऊपर जा चुका है, जबकि जबलपुर में लाखों खर्च करने के बाद भी आवारा कुत्ते जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। नगर निगम के आंकड़े बता रहे हैं कि शहर में करीब 20,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और इनकी संख्या नियंत्रित करने के लिए एनजीओ को ठेका भी दिया गया है, जबकि संस्था का दावा है कि जिले में अब तक करीब 15,000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी की गई है। जबलपुर में इन दिनों सहकारी समिति प्रबंधक द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कटंगी सहकारी समिति के प्रबंधक सुनील साहू ने कई किसानों के साथ धोखाधड़ी कर उनके नाम से खाद और गेहूं निकालकर बाजार में बेच दिया। प्रबंधक ने इसका कर्जा किसानों के नाम चढ़ा दिया था। मामले की जानकारी लगी तो किसानों ने सुनील साहू के पास पहुंचकर शिकायत की। बाद में समिति प्रबंधक ने कुछ किसानों के पैसे वापस कर दिए। वहीं एग्रीकल्चर की एसडीओ फर्जीवाड़े की जांच कर रही हैं। कलेक्टर ने भी मामले में संज्ञान लिया है और जांच के निर्देश दिए हैं। जबलपुर की पहचान कहलाने वाला और बड़ा फुहारा और सराफा बाजार से लेकर मालवीय चौक तक निगम ने कार्रवाई की है। अवैध कब्जे, रेड जोन, फुटपाथ लोगों पर इन्होंने कब्जे कर रखे थे। आम जनता को आने जाने में परेशानी होती थी, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी, उन पर अब कार्रवाई की गई है। नगर निगम के अमले ने आज मालवीय चौक से सराफा बाजार तक सड़कों के किनारे जमे अतिक्रमण के साथ अवैध कब्जों, अस्थायी दुकानों, ठेलों, गुमटियों पर कार्रवाई की है। उनका सामान भी जब्त कर लिया है। प्रतिदिन सड़क के मुख्य मार्ग, मुख्य चौराहों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे जो अतिक्रमणकर्ता जो पार्किंग की जगह पर दुकान लगा लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ा गया है वहां गाड़ियां पार्क होने की बजाय दुकान लगी रहती है। ऐसों पर सख्त कार्रवाई करते हुए हम उनका सामान जब्त कर रहे हैं। खबर मुरैना जिले से है, जहां पर 1750 फर्जी बीपीएल राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया। दरअसल तत्कालीन तहसीलदार नरेश शर्मा ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर ग्रामीणों इलाकों में बंटवा दिए थे। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने की थी और अब जांच कर फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। इंदौर में एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की गई। बदमाश काफी देर तक एटीएम तोड़ने की कोशिश करते रहे और उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 जनवरी को होने वाले T20 मैच की तैयारी तेज हो गई है। एमपीसीए ने भी अपनी कमर कस ली है पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन बारिश और कोहरे के चलते अब एमपीसीए के अधिकारी चिंतित हैं। मौसम खुलते ही ग्राउंड स्टाफ ने मैदान संभाल लिया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने।
इंदौर के होलकर स्टेडियम में 14 जनवरी को भारत और अफगानिस्तान के 20 T20 का मैच खेला जाना है और इसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस वक्त होलकर स्टेडियम मैदान में हम लोग मौजूद हैं और आप देखेंगे कि फिलहाल जितनी भी तैयारियां लगभग वो पूरी हो चुकी हैं। पिच का जो काम है वो आखिरी दौर में पूरा किया जा रहा है। भारत के लिए सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस मैच में भारत का पलड़ा भारी तो रहेगा ही, लेकिन इंदौर क्रिकेट प्रेमियों का शहर है और जिस तरीके से अफगानिस्तान ने इससे पहले हुए वनडे वर्ल्ड कप में अपना परफॉर्मेंस दिया है, अच्छी बड़ी टीमों को चुनौती देते हुए मैच जीता है, उससे यह माना जा रहा है कि इंदौर में होने वाला यह मैच काफ़ी रोमांचक होगा। भले ही टीम इंडिया का इस मैच में पलड़ा भारी होगा, लेकिन लोगों को पैसा वसूल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। खास बात यह भी है कि इसमें कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी इस मैच में आ रहे हैं और इसके साथ में MPCA के ही जो बॉलर हैं आवेश खान, उन्हें भी T20 मैच के इस मैच में जगह मिली है। स्थानीय हैं, इंदौर के ही रहने वाले हैं, इसलिए खास उनके लिए भी यह मैच हो जाएगा कि उन्हें अपने ही होम ग्राउंड में खेलने का मौका मिलने वाला है। तो फिलहाल लगभग तैयारियां सारी पूरी हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में चारों तरफ जो है तैयारियों का माहौल नजर आ रहा है। एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को यहाँ जो है वो एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। जो फ्रंट साइड स्क्रीन होती हैं वो लोग यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। सारी चेयर्स लगभग जो सिटिंग एरिया है, जो कमेंटेटर एरिया है, वो सारे एरिया जो हैं वो लगभग पूरे कर लिए गए हैं और ऐसे में एक रोमांचकारी मैच जो है वो इंदौर वासियों को और आसपास के जिले से आने वाले लोगों को देखने को 14 जनवरी को मिलने वाला है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।